सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों वेलकम बैक। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग करेंटली या अभी एक आध 2 महीने के अंदर टू व्हीलर व्हीकल्स खरीदने वाले हैं और वो लोग चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना, लेकिन डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनको लेनी चाहिए कि क्या ध्यान रखना चाहिए उसके ऊपर। तो इस वीडियो में मैं वो सभी इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए, ताकि एक बार व्हीकल आपने ले लिया तो बाद में आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़े। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो लास्ट तक एंड सभी टिप्स को नोट करके रखिएगा या अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा जिनको व्हीकल लेनी है करेंटली। तो चलिए फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, जिस तरीके से मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसको देखकर लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, लेकिन मार्केट में एक ओवरऑल कंफ्यूजन है कि कौन सी इलेक्ट्रिकल व्हीकल लें, कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल लें एंड उसके लेने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर, जिसका ध्यान रख के आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के डिसीजन पे एकदम क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहला टिप है बजट। बजट के बारे में बात करने के पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ यूट्यूबर्स और लोगों को ये धारणा है या ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगी होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है, हर कैटेगरी को केटर करती है करंट सिचुएशन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड अगर आप बजट की बात करते हैं तो लगभग 70,000 से लेकर 1.5 लाख पौने 2 लाख तक सभी रेंज में आपको व्हीकल्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बजट आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से आपको सभी बजट में व्हीकल्स मिल जाएंगी। अगर आज आप एक्टिवा लेने जाते हो तो एक्टिवा का ऑन रोड प्राइस लगभग सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर 83 के आसपास है, 82-83 के आसपास है। एंड वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाता हूं तो मुझे इजीली 75 से 80-90 के बीच में मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाएगी। तो ये सोच के आपको अपना एक बजट लेवल सेट करना है कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे। सेकंड टिप आता है पिकअप एंड स्पीड का। पिकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी व्हीकल के लिए। जब हम एक्सीलरेटर देते हैं तो हमारा पेट्रोल बर्न आउट होता है एंड इंजन प्रोड्यूस करता है पावर, जिससे हमारी व्हीकल पिकअप लेती है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एनर्जी अंदर स्टोर्ड होती है जो कि डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी में, मतलब हमारी स्पीड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हम जब लेने जाते हैं या देखने जाते हैं तो 3-4 बार हमको ट्राई करके देखना चाहिए कि उसकी पिकअप हमारे यूजेज के हिसाब से है, कम है, ज़्यादा है। अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलग अलग पावरफुल इंजन के साथ आती है, तो हमारे स्पीड के हिसाब से जितना हमको पावर चाहिए उसके हिसाब से हमारा पिकअप बराबर है या नहीं है वो हमको देखना चाहिए हमेशा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के पहले। एंड साथ में स्पीड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 मोड्स में आती है, लो स्पीड भी आती है और हाई स्पीड भी आती है। लो स्पीड जो 30-35 तक टॉप स्पीड आती है और हाई में 90 तक के टॉप स्पीड वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आती है। हमारी जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन वाले व्हीकल्स आते हैं उसकी टॉप स्पीड 75-80 के आसपास की होती है। जैसे आप एक्टिवा लीजिए, एक्टिवा की कंपनी बोलती है 85 की टॉप स्पीड है, लेकिन 75 के आसपास चलती है। तो अगर हमको रिक्वायरमेंट सिर्फ 30-35 की टॉप स्पीड है, हमको खाली सिटी में घूमना है, सब्जी लेने जाना है, सामान लेने जाना है या कहीं दोस्तों के वहाँ 10 मिनट के लिए जाना है, तो हम 30-35 की टॉप स्पीड वाली भी व्हीकल ले सकते हैं जो कि लो स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है। या हमारा जो डेस्टिनेशन है वो दूर है और हमको स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, 60-65 की स्पीड तक भी हमको जाना है, तो हमको हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी चाहिए। उसके हिसाब से हमारा प्राइसिंग का डिफर करता है। एक और बात दोस्तों, अगर आप इतना खर्चा कर ही रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो, तो फ्री की एक टिप दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। आप लोग देखते हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करोगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे नए वीडियोस बनाने के लिए, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। चलो बैक टू द वीडियो। नेक्स्ट टिप है रेंज या एवरेज के बारे में। हमारे पेट्रोल व्हीकल्स के लिए एवरेज बोलते हैं हम। 1 लीटर पेट्रोल भराया, 94 रुपीज़ लगा एंड वो 35-40 किलोमीटर चलती है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंटायरली डिफरेंट वे है कैलकुलेट करने का। एक बार हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करते हैं तो वो 60 से लेकर 120 तक की एवरेज हमको देती है। डिपेंड करता है कौन सी बैटरी है, कौन सी ब्रांड की हमने व्हीकल ली है, क्या उसकी टॉप स्पीड है, हम किस स्पीड पे चला रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के वक्त हमें रेंज का खास ध्यान रखना चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हम दिन भर घूमते हैं, हमारा मार्केटिंग का काम है,
तो हमें 100 to 120 की रेंज वाली व्हीकल खरीदनी चाहिए, या फिर हमारा लोकल सिटी कम्यूट है, सामान लेने आना जाना है, तो हमको 60 से 70 की रेंज भी सफाइस होगी। तो रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के वक्त। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप आता है बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब इंडी स्टार्टअप्स कर रही हैं, तो बिल्ड क्वालिटी हमें लेने से पहले चेक करनी चाहिए कैसी बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि मैंने कई सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखा है जो एकदम कमज़ोर बिल्ड क्वालिटी होती है, एक मुक्का मार दिया तो टूट जाएगा पतरा पूरा। तो हमें व्हीकल लेने से पहले ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है। कई व्हीकल्स ऐसी हैं, कई ब्रांड की व्हीकल्स ऐसी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड वो हम ऑप्ट कर सकते हैं। तो लेने से पहले हमें वो चीज़ हमेशा चेक करनी चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स फिलहाल आ नहीं रहे हैं, एक एक व्हीकल निकाल के सो गए हैं। तो लेने के पहले बिल्ड क्वालिटी पे हमें खास ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप हमें ध्यान रखना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से पहले, वो है बैटरी की चार्जिंग स्पीड। अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग बैटरी की चार्जिंग स्पीड देती हैं। कुछ ब्रांड्स की बैटरी 2.5 घंटे में ही चार्ज हो जाती है, कुछ ब्रांड की बैटरीज जो है वो 4.5 घंटे भी लेती है, कुछ की 6 घंटे भी लेती है। तो हमारे यूजेज के हिसाब से हमको कितनी स्पीड चार्ज होनी चाहिए हमारी व्हीकल की बैटरी, वो परचेज करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई साथ में हमारी बैटरी के साथ हाई स्पीड चार्जर आ रहा है, या हमारी बैटरी कितनी आवर्स में चार्ज होती है, ब्रांड कितना बोल रही है। वो बाय करने से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें बैटरी की चार्जिंग स्पीड या कैपेसिटी पे ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है बैटरी एंड व्हीकल की वारंटी। अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग वारंटीज देते हैं। जनरली सब ब्रांड्स बैटरी पे 3 इयर्स की वारंटी देते हैं, लेकिन जब बात आती है व्हीकल की तो कई ब्रांड्स व्हीकल पे 1 साल की वारंटी देते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कुछ अमाउंट भर के एक्सटेंडेड 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी देते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें एक्सटेंडेड वारंटी ऑप्ट कर लेनी चाहिए अगर डिफरेंस थोड़ा ही अमाउंट का है। जैसे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें मैंने 2000 रुपीज़ भर के 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी करा ली है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं वो सब 3 इयर्स की वारंटी में कवर्ड हो जाते हैं। फिर चाहे आपका BMS हो, जिसको हम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, फिर उसका सर्किट बोर्ड हो, या अदर जो ICs बोर्ड्स अंदर लगते हैं, वो अगर डैमेज होते हैं तो वारंटी के अंदर हमको रिप्लेस हो जाते हैं फ्री में। वो हमें खास ध्यान रखना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से पहले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लग चार्जिंग पॉइंट। आज जैसे कि मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ एंड मेरे पास नीचे पार्किंग में चार्ज करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इसके लिए मुझे ऐसी व्हीकल चाहिए जिसमें बैटरी रिमूवेबल हो, मैं बैटरी निकाल के घर पे चार्ज कर सकूं, या फिर मेरे ऑफिस पे अगर फैसिलिटी है तो मैं गाड़ी के अंदर भी व्हीकल में लगी भी बैटरी चार्ज कर सकूं। तो मेरी व्हीकल मुझे वो फैसिलिटी देती है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है एक व्हीकल खरीदने से पहले। अगर आप बंगलों में रहते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है रिमूवेबल बैटरी, लेकिन अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ खास ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी रिमूवेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस चीज़ को ड्रॉप कीजिए एंड रिमूवेबल बैटरी वाली व्हीकल लीजिए। तो दोस्तों, अगर मैं समराइज करता हूँ सब कुछ को शॉर्ट में, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपके बजट का, उसके बाद आपको ध्यान रखना है व्हीकल की स्पीड का आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, व्हीकल की रेंज का आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या रेंज है, फिर बैटरी की वारंटी के बारे में आपको खास ध्यान रखना है, व्हीकल की वारंटी आपको क्या मिल रही है उसके बारे में ध्यान रखना है, बैटरी की चार्जिंग स्पीड के बारे में ध्यान रखना है आपको, ये एक इंपॉर्टेंट टिप है बैटरी की चार्जिंग स्पीड, एंड फाइनली बैटरी का प्लग पॉइंट। ये चीजें आपको मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से पहले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के पहले। एंड अगर स्टिल आपके पास कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हो, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने के लिए। एंड अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिए। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ रेगुलरली। तो अगर आप सब्सक्राइब रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।